नुकसान का तो हुआ आपने? नुकसान खूब है गो गाँव से 5-6 बीघा ज्यादा सु चौथ का गेहूं आता होला माके 3 पाती तो गई और चौथ का गेहूं आता बारिश लेगी। तो इस पूरी पूरी में ना कुछ नहीं है, इसमें तो कुछ निकल है, एक दाना ही नहीं निकले। बिल्कुल इसमें एक भी दाना नहीं है, खाली ये थोड़ा सा टूड़ा बचा है बस, जो ये भी खराब हो गया बीज के। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, प्रदेश में बारिश का माहौल है और इस बारिश ने ना किसानों की नींद हराम की हुई है। अब आप पूछेंगे कैसे? देखिए, हर दिन का काम हो गया है कि बारिश आ रही है और बारिश के साथ ओले भी गिर रहे हैं और इस भारी ओलावृष्टि से किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान की मार झेलनी पड़ रही है। कल भी जो है इतनी भीषण बारिश हुई है जयपुर के आसपास के इलाकों में। हमने भी आपको दिखाया है कि ओलों की चादर आई है और वो इस तरीके की थी कि किसानों की जो गेहूं की फसल थी ना, पूरी चौपट हो गई है, पूरी खराब हो गई है। फिलहाल मैं गांव में हूँ, जयपुर के पास ही सारंग का बास, और इस गांव में ना, मैं जब से इस गांव में घुसी हूँ ना, कोई घर मुझे ऐसा नहीं दिखा होगा, कोई पेड़ ऐसा नहीं दिखा होगा जिसको नुकसान नहीं हुआ है। एक घर में जो है मैं मौजूद हूँ, किसान है, ये इनके घर में देखिए अच्छा खासा नुकसान मुझे देखने को मिला है। जरा एक बार आ जाओ भैया, मैं आपको पीछे का नजारा दिखाऊंगी इस घर में कि किस तरीके से बारिश ने जो है अच्छा खासा नुकसान कर दिया। और अभी तो अम्मा बता रही थी कि गाय उड़ के जो है पानी का एक होद बना हुआ है उसके अंदर जा गिरी है। जरा पीछे का एक बार सीन मैं आपको दिखाऊंगी कि इस बारिश ने किसानों के साथ क्या हाल कर दिया है। टीन टप्पर तो उड़े ही उड़े हैं, लेकिन किसानों की जो दिन रात की मेहनत की फसल थी ना गेहूं की, बिल्कुल चौपट कर दी है इस बारिश ने। एक बार कैमरा उधर करके दिखाइए। गेहूं इतने गीले हो चुके हैं, कई दिनों से तो ये लगे, फिर इनकी कटाई हुई, फिर इनको सुखाया गया कि किसी तरीके से जो अच्छी आमदनी हो जाएगी। आप समझ रहे हैं ना कि किसान वर्ग का यही सोर्स है इनकम का, और यही सोर्स पूरा इस इंद्र देव ने चौपट कर दिया है। यहाँ लोगों के टीन टप्पर तो उड़े ही उड़े, उसके साथ में मैं जहां भी नजर मार रही हूँ ना, पेड़ गिर गए हैं। हालत देख लीजिए पेड़ों की, पेड़ टूट चुके हैं पूरे। और मैंने अभी कई घर यहाँ ऐसे देखे हैं जिनमें जो सोलर प्लांट, सोलर सिस्टम लोगों ने लगा रखे ना, वो तक पूरे के पूरे उखड़ गए। इतनी भीषण बारिश हुई है। अभी मैंने सुना है पीछे एक होद बना हुआ है पानी का, उसके अंदर एक गाय जो है उड़कर जाकर गिरी, उसे बचाया गया लोगों के द्वारा। ग्रामीण मेरे साथ हैं, उनसे तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये वाकई में बहुत ज्यादा विडंबना है कि किसानों पर कितनी जो है बारिश की मार पड़ी है, कितने किसान जो है परेशान हुए, किसान वर्ग। इधर आइए एक बारी, आपको मैं पीछे का नजारा दिखाती हूँ इस घर का कि टीन वीन जो है इनकी सब उड़ गई है। एक बार इधर कैमरा करके दिखाइए, इधर वो गाय बंध रही है। आप सोचिए कि अगर यहाँ इंसान भी खड़ा हुआ होता ना, वो भी उड़कर इसमें जा गिरता। अभी कितना बड़ा होद है, ये देख लीजिए एक बार ये नजारा। इस होद में वहां से गाय यहाँ आकर गिरी है। मैं अभी सुन रही थी, 2-3 अम्मा इधर खड़े थे, वो बता रहे थे उधर भी देखिए पूरे के पूरे पेड़ टूटे पड़े हैं, वो टीने जो है वो टूटी पड़ी है। और कल मैं एक और चीज दिखा रही थी कि एक गांव ऐसा था, उस गांव में तो पशु, मतलब कई पशुओं को नुकसान हुआ है। कई पशुओं पर बिजली के ये खंभे नहीं होते, ये जो है गिर गए हैं, पशुओं को नुकसान हुआ है, पशु मर गए हैं। आप समझिए, जिस किसान का इनकम सोर्स पशु हो, दूध बेचकर अपना घर खर्च चला रहा हो, फसल से जिसका इनकम सोर्स हो, घर उसका फसल से चल रहा हो, वो क्या करे? उसके पास क्या ऑप्शन रह जाता है? जरा इस घर के जो लोग हैं उनसे एक बारी मैं पूछूंगी कि कितना नुकसान हुआ है उनको। कोई पूड़ी के तो सब मसी एक पूड़ी के दंगी चेहरे एक चौकत चाहिए कौन पूरा यहाँ सोरो वाला यहाँ आंधला पर को री पड़ी जा रहा है उड़ गई दुनिया का जवाब चदरिया टूट पड़ गई गाय वो दम पड़ गई। हाँ, मैं बार सुनी तारी गाय ओध में हाँ गिरी। गाय वो दम पड़ गई काटिया था आके जेवड़ो बांध मोटेरा के और मोटेरा खंदा वो दमे गाय के जेवड़ो बांध रखी काट ले जा 10-15 आदमी यार गाय खूंटा खूंटे समेत ही गई छे। इतनी जोर की आंधी और बारिश आई। हाँ अति जोर की गई मैं 4-4 जना सु गेट को टटिया
चार जना ये तक्की लगा दिया तो भी गेट कोन टटिया मां सोचू का ओलो के माइन काट मार जो अतरो तो थे आगो ओदे ओल को शीशो टूट गो बकर को टूट अत तो थे आगो जाली चीज जाली तोड़ जाली टूटती अब बाकियां वाली जखोड़ा सुबह भाई बे गड़ा पड़िया जो बाके लागी जो बे तापड़ तोड़ा करी जीवा के तुम कोई झटका सू चल रहा वो तुम जार पड़ी अम्मा ओला का शाक पड़े છે मतलब कितनी तेज पड़े છે મને તો बताओ कोरी बरसात है ज्या बगड़ा पड़िया छे पूरी बरसात पाचाई छे और पहली बार कोराई आया छे ओला है गिरे છે ये अत्ता तो थे लाग रियो माक बरिंडा ओल में अत्ता तो थे हम्म और अब जुड़े लाग रहे छे ज्या में अत्ता ता कुड्डा लाग रिया छे तान भले लियारी बता दियो अत्ता ता कुड्डा नुकसान का तो हुआ आपने नुकसान खूब है गो गाँव छे 5-6 बीघा ज्या में सू चौथ का गाँव आता होला माके 3 पाती तो गई और चौथ का गाँव आता बारिश लेगी 3 पातिया का गाँव तो गया 1 पाती का गाँव आता होला माके चौथी पाती का यहाँ से जी मैं कि मैं कौन बच्चा आपकी कहीं फसल चौपड़ कहीं भी कौन बच्चे रंज को चोंडे जी का ये ठाटे बचे पार्टी साफ है को कहीं कौन बच्चे बारिश तो नुकसान ही कर गई किसानों को तो बिल्कुल नहीं पेड़ जगह जगह पेड़ टूट गया वो ढाला टूट गया पेड़ टूट थारा तो पूरा गांव में ही पेड़ टूट रहा है जी तार टूट गया जा को तार पड़िया जे मारे खंबा टूट गया कहीं करा बात बताओ मन एक किसान ने कितना टाइम लग जाए एक फसल ने तैयार कर पाऊं कितना महीना लग 6 महीना 6 महीना लग 6 महीना लग गया जे जी के मायने एक ली लुगाई लेना पलटी जे एक ली लुगाई 6 महीना के मायने अब देख लियो थी अभी की मिन्त की बावड़ी ली दाए को नारी बहना तो बेचारी ने 6 महीना का अरे एक महीनों को बन काटता काट सही बात है एक महीनों को बन काटता परसों के दिन कट चुकिया जब वो मे बार से आई जी दोपहर बाद दंतिया जी का मायन कट चुकिया जब और अब देख लियो वह अब कहीं करा मैं तो वह सारी उड़ गई जड़ गई कहीं करा अंदर दे तो नाराजी होगा जनता से कदे पहली बार ओ काम ही हो जमा के पहली बार ईमान देखवा लगे पास पहली बार ही ओ काम अचानक ही आई सर बारिश अचानक की मैं तो रंज को काट रही जी बंडे ये 1 2 4 छांट पड़ी मुझको चालो काटे के तो गड्ढा जाए मैं तो बंद पटकर मैं तो ये अरे मुझको छोरा छोरी कोड़ चरे यहाँ कर देखी झंडा तो वार बारिश ही भाई पूरा ओला की जी यहाँ छोरा छोरी तो पहला गेट के लूम रिया और मैं वाला गेट के लूम रिया बस की को नहीं बस तो कुआड़ी अरे वो छोरो ये गेड़ो जो उनन जी के ये कांकरी अड्री से पूरा शरीर फूटो लगी लगी डंडा के तो कोई नुकसान को नहीं है ना डंडा के बिया तो कहीं नुकसान को नहीं कांकरे तो लगी जाए पर बिया कहीं नुकसान को नहीं डंडा के कहीं को नहीं ये देखो ये देखो ये बच्चा है इसके लगी भी है आप जरा देखिए कैसे लगी है ये मुझे बताओ अच्छा ओले लगे हैं ये शरीर पे देखिए आप इसके पूरे के पूरी बॉडी पर जो है बारिश के साथ जो ओले गिरे वो इतने भीषण तीव्रता रही होगी कि इंसान को भी नहीं छोड़ा भी अब आप समझिए अम्मा तो गाय की बता रही है जब इंसान का शरीर ही नहीं बच रहा है तो बेचारे जानवर तो उनको तो वैसे भी कोई समझ नहीं है मुझे एक बात बताइए आपके तो पूरे गांव में मैंने अभी देखा पूरे गांव का यही हाल हो रहा है पूरा गांव का यही हाल हो रहा है हाँ उधर मैंने देखा अधिकारी वगैरह भी आए हुए जगह जगह पोल गिर गई है जो चादर उड़ के गई है वो नहीं मिल रही है हाँ, बताओ। 1 किलोमीटर तो चादर बग गई है यार देखने जाए भी कहाँ कहाँ जाए तो बता यही तो बहुत ज्यादा ही नुकसान हो गया मैं कहा के पीछे चादर था जो आगे आगे गिरा है हाँ, जो कितने बड़ी लोहे की इंग्लैंड सही थी सही बात है वो कितने अपन उससे लगाते हैं कितना लोहा वोहा लगाते हैं तो भारी नुकसान हो गया अच्छा ऐसे जब नुकसान हो जाता है आप किसान हो बहुत अच्छे से समझते हो इस चीज को कभी सरकार कोई मुआवजा हुआवजा देती सरकार है का अभी तक कोई मुआवजा नहीं आया हमारे पास कुछ भी नहीं कुछ कभी भी नहीं आया और कोई मुआवजा नहीं मिलता हमारे को कोई देखता ही नहीं है आके संभालता नहीं है कोई नहीं देखता हाँ, हाँ। खाली वोटों के टाइम आता है और वो आके चले जाता है तो वोट वाले काई अम्मा आपकी चाया हो जाए ले जाए जाए बोर्ड दरा ले जाए छुट्टी फिर कोई मरोर कोई जी और कोई काई करो नेता बस। मंत्री तो कोई का ही को ना हाँ कोई काई को नहीं जो कर जाओ कहीं भी करो और कहीं भी मत करो अब आपस में रोड़गी मान कौन दे लो हाँ सही बात कोई कौन दे माँ के नहीं ला जो खाओ वाला नहीं छुट्टी नहीं तो आपको मौज करो है ना मौज करो भाई अम्मा बात सही कह रही है कि वोटों के टाइम तो नेता मंत्री अधिकारी सब दिखेंगे हाँ और अब ऐसी स्थिति है कि मैं इस पूरे गांव में जब से एंटर हुई हूँ ना मैंने पेड़ ही पेड़ टूटे हुए देखे हैं लोगों की फसल खराब देखी है
ऐसी स्थिति में प्रशासन को जो है मुस्तैदी से खड़े रहना चाहिए, बट नहीं है। इधर भी कह रहे हैं कि इधर भी नुकसान हुआ है। जरा छोटा सा क्विक मैं आपको दिखा देती हूँ कि नुकसान तो देखिए, टीन मीन जो है पूरी अब आप तीव्रता समझिए बारिश की, और जो झंकड़ है ना बारिश के साथ, उसकी तीव्रता इससे समझ सकते हैं आप। मतलब भीषण, हम सिटी में रहते हैं तो हमें जो है अंदाजा नहीं हो पाता। सिटी क्या है, बहुत ज्यादा भरी हुई रहती है, घर रहते हैं आसपास में, तो हम लोगों को नहीं समझ आता। बट यहाँ पर इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि इसकी तीव्रता कितनी रही होगी। खैर ये तो एक गांव था जो मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं ना आपको इसी गांव के कुछ और नज़ारे दिखाऊंगी। अभी तो देखिए इन्होंने गेहूं भी अपने, गेहूं ही है जो जो है, तो इन्होंने अपने जो भी जो है सुखाने के लिए रखे है। लेकिन ये किसान के लिए ना बिल्कुल हताश होने वाली चीज है कि वो 6-7 महीने मेहनत करता है, और 6-7 महीने के बाद इंद्रदेव अचानक से मेहरबान हो जाते हैं। जब बारिश की जरूरत रहती है ना, तब तो बरसते नहीं है। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा इधर का भी नजारा दिखाऊंगी, आओ भैया, कि गेहूं बिल्कुल जो है लोगों के खराब हो गए। हमने रास्ते में देखा है कि गेहूं दूसरे खेतों से उड़ उड़ के जो है सड़क पर आ गए हैं। बिल्कुल ये नजारा है। ये एक किसान की पूरी फसल, 6 महीने की फसल जो है ना, कैसे चौपट होती है, कैसे खराब होती है। ये अब बताओ, ये हाल है कि इस पूरे के पूरे इस पूरी बोलते हैं हम गांव वाली भाषा में, अगर बात करें तो इस पूरी पूरी में ना कुछ नहीं है। इसमें तो कुछ निकल, एक दाने ही नहीं निकले। बिल्कुल, इसमें एक भी दाना नहीं है, खाली ये थोड़ा सा टूड़ा बचा है बस। बस तूड़ा जो बचा ये है। भी खराब हो गया बीज के, ये हाल है बड़ी। इसमें तो गायों भैंसों के लिए तूड़ा भी नहीं निकला है। टूड़े के भी बस ये लाड़ा पड़ गई है अब, ये तो खैर खाने की तो अलग बात है, लेकिन अलग बात है, सही बात है। लेकिन पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। पशुओं के लिए चारा नहीं बचा है, ये हाल है। इस तरीके से फसलें बर्बाद हुई है, तार टूटे पड़े हैं। प्रशासन की लापरवाही बताऊं मैं कहाँ है। जब ऐसे कुछ चीजें हो जाती है ना, ऐसे हादसे हो जाते हैं, तो प्रशासन तैयार तो कभी रहता ही नहीं है। क्योंकि मेरे पास कल एक खबर आई थी, जब मैं देख रही थी कि पशु मर गए हैं किसी के घर में, लाइट नहीं कट रही है, करंट खंभों में दौड़ रहा है, ऐसी आपदा में भी है ना प्रशासन की ये बता रहे हैं। 11,000 की लाइन रात की टूटी हुई पड़ी है, पोल टूटा हुआ पड़ेगा, अभी तक बिजली विभाग वाले आके नहीं संभाले हमारे को। बताओ, मैं तो आपको कह ही रही हूँ, अभी नजारा देख लीजिए कि लाइनें टूटी पड़ी हैं। ये तार टूटा हुआ है, अगर आपको दिख जाएगा तो देख लीजिए। ये 11,000 का तार है, एक बार तुम खंबे पर दिखाओ। ये है खंबे पर 11,000 की लाइन टूटी हुई है। प्रशासन के नुमाइंदे, अधिकारी, कर्मचारी कोई भी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। और आज एक बहाना और हो गया, क्या तो शनिवार है, छुट्टी है, छुट्टी के दिन तो सब छुट्टी मनाएंगे। लेकिन अब पीने के लिए पानी नहीं है। आप समझिए कि अगर इस तार की चपेट में कोई आ जाए, हाँ तो बहुत हानि हो सकती है वहाँ पे। पास में पशु बैठे बंद रहे थे, बाड़ा थे, हम खुद इसके पास में थे। कभी अधिकारी वगैरह कोई ऐसे अभी तक देखते नहीं कुछ है। भी नहीं आया, कोई बिल्कुल नहीं आया। सबको उसी टाइम फोन करके बोल दिया था, बिजली विभाग को और कोई जेन वैन को, सबको बताई हुआ है। लेकिन उसके बाद भी कोई कोई लेन भी देन। नहीं आया अभी तक। भाई कितने नुकसान हुआ है, क्या तार टूटा, कुछ भी नहीं। एक पोल पड़ा है डीपी के पास में, ये तार टूटा है और ये केबल पड़ी है। ये तो तार तो मैं ही दिखा रही हूँ आप लोगों को कि तार टूटा हुआ पड़ा, उसके बावजूद भी बिजली विभाग का कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है, कोई मामले पर संज्ञान नहीं लेना। पीछे पेड़ टूटे पड़े। यहाँ काफी जो है इस गांव में, सारंगाबाद गांव में मैं हूँ, इस गांव में ना मुझे अच्छा खासा नुकसान दिख गया है। अब मैं आपको थोड़ा गांव के बाहर का भी नजारा दिखाऊंगी। वहां भी कुछ लोगों ने मुझे रोका था, तो उन्होंने कहा मैडम हमारी भी बात सुनिए, तो अब मैं आपको वो भी नजारा दिखाती हूँ। इस गांव की हालत देखिए। और अधिकारी कर्मचारी खैर आज तो छुट्टी पे होंगे, तब उनको कह भी कह सकती हूँ, लेकिन इसकी चपेट में अगर कोई आ जाता ना, खुदा न खास्ता कोई छोटा बच्चा हो, किसी को नहीं पता हो, तार बिल्कुल नंगा पड़ा है, नीचे देख लो आप, कि कोई भी नुकसान हो जाता है ना। अच्छा, मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि सारी जो मार है वो किसान वर्ग को ही क्यों झेलनी पड़ती है। सारी की सारी आपदा इन्हीं के लिए बनी है क्या? बारिश आए तो मार झेले तो किसान झेले, हाँ, ऐसा कोई नुकसान हो जाए तो किसान झेले, मुआवजे का टाइम आए तो वो किसानों को नहीं मिले। अच्छा, प्रदर्शन में जाए तो किसान जाए, धरने पर बैठे तो किसान बैठे, लड़ाइयाँ लड़े तो किसान लड़े। और हम क्या कहते हैं, किसान वर्ग के लिए ये किया है, किसान वर्ग के लिए सरकार वो ला रही है, ये योजनाएं ला रही है। तो आप समझिए कि किसान वर्ग कितना जो है गीले हैं, गेहूं बिल्कुल
अब इनको सूखने में कितना टाइम लगेगा वो उसका तो खैर मैं अंदाजा नहीं लगा सकती, लेकिन एक किसान की ना अच्छी खासी फसल चौपट हो गई है। अब आपको दूसरी जगह का भी नजारा मैं दिखाती हूँ।